हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं। अध्याय 1 हम पढ़ा रहे हैं इतिहास का, और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताई है। अब हम जो हमारा इस पहले टॉपिक का पहले अध्याय का जो पार्ट है उसमें हम चलते हैं संप्रेषण करने के तरीके। ठीक है, तो आदि मानव जो है किस तरह से जो है संप्रेषण करता था उसके बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी है। उसमें फर्स्ट पहले देखो आप, वह होमिनिड, वह होमिनिड जो आदि मानव की प्रजाति है वो किस तरह जो है अपने विचारों को जो है व्यक्त करता था। तो यहाँ पर संप्रेषण करने के तरीके, तो संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, तो आदि मानव जिस समय रहा हो दुनिया के अंदर, वो जहाँ पर भी रहता हो, तो किस तरह अपने जो है विचारों का आदान प्रदान करता था उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला देखो आप, होमिनिड जो जाति है आदि मानव की, हमने पढ़ा कि होमिनिड जो है विकसित प्रजाति है होमिनाइड की। तो ये होमिनिड जो प्रजाति जो है, सबसे पहला जो तरीका है वह है अंग विक्षेप, यानी हाव भाव। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वह है उच्चरित ध्वनि या गुनगुनाने, या फिर आप कह सकते हैं अशाब्दिक या मौखिक। उसके बाद देखिए अब तीसरा जो इसमें तरीका है वह है वाणी का इस्तेमाल, जिसे हम भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब आदि मानव संप्रेषण कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो अपने ही समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क कर रहा है या अपने हाव भाव को व्यक्त कर रहा है, ऐसी विधि को हम संप्रेषण कहते हैं। अब संप्रेषण करने के भी 3 तरीके थे। तो जो होमिनिड जो जाति है वो इस संप्रेषण को इस्तेमाल करती थी। तो होमिनिड जो जाति है उसमें जो है पहला जो संप्रेषण का तरीका है वो है अंग विक्षेप, यानी हाव भाव। यानी आप जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे काफ़ी दूर खड़ा है, जैसे आज हम वर्तमान में हम क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमसे काफ़ी दूर खड़ा है तो हम उसे बुलाने के लिए हाथों का इशारा करते हैं, या फिर हम कोई ऐसे अपने हाथों से या फिर जो भी हम शरीर का जो अंग है उसे हम इस्तेमाल करके उसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे विचारों को समझ जाएँ। ठीक है, तो जो होमिनिड जो जाति जो है वो अंग विक्षेप यानी हाव भाव का जो है इस्तेमाल करके वो अपने विचारों को दूसरे आदि मानव से जो है प्रचारित करता था। वो उसके अंग के हाव भाव को समझकर उसके विचारों को समझने की चेष्टा करता था, समझता था, और फिर वो उसके प्रत्युत्तर भी देता था। ठीक है, तो आदि मानव का जो पहला जो तरीका है संप्रेषण का वो है अंग विक्षेप, यानी हाव भाव के तरीके से जो है वो समझा रहा है। जैसे कि आप समझिए, जैसे मुझे भूख लग रही है या आदि मानव को भूख लग रही है, जो जैसे भी है, तो वो खाने के लिए हाथ का इशारा भी कर सकता है, यानी समझ गया, यानी इसका मतलब वो क्या है, उसे भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हाव भाव को इस्तेमाल करके जो है आदि मानव अपने विचारों का संप्रेषण करता था। दूसरा देखिए आप, उच्चरित ध्वनि। उच्चरित मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में जो है आदि मानव जो है अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब ये जो तेज़ आवाज़ है ये अशाब्दिक या मौखिक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता था, तो ये विभिन्न आवाज़ें निकालकर या कुछ गुनगुना कर या ध्वनि का इस्तेमाल करके जो है अपने विचारों को जो है सामने वाले आदि मानव से या जो उस समय जो मानव रहा हो उसका वो इस्तेमाल करता था। और थर्ड देखिए आप, वाणी का इस्तेमाल। होमिनिड जो तीसरा देखिए आप, वाणी का इस्तेमाल। तो जो होमिनिड जाति जो है ये वाणी का इस्तेमाल करने लगी, और इस वाणी का इस्तेमाल को धीरे धीरे जो है भाषा के रूप में जाने लगा।
तो इस तरह से देखिए आदि मानव जो है 3 तरीके से जो है अपनी बातों को या विचारों को जो है आदान प्रदान करा, संप्रेषण करा, और संप्रेषण में जो ये 3 विधियां जो है इसने इस्तेमाल करी, और धीरे धीरे जो है आधुनिक मानव का जो संप्रेषण है वो धीरे धीरे वाणी के इस्तेमाल से भाषा पर, लिपि पर आने लगा। ठीक है, तो धीरे जब आदि मानव का जब क्रमिक विकास हुआ, उसके मस्तिष्क का क्रमिक विकास हुआ, तो धीरे धीरे जो है उसने भाषा का इस्तेमाल करना सीख लिया। अब वो कैसे रही हो, आज भी ऐसी बहुत सारी जो है आदि मानव की जो भाषा जो है वो चित्र के रूप में भी हमें मिलती है। तो अधिकतर जो आदि मानव की जो भाषा जो है वो आज हमें चित्र के रूप में, जैसे गुफाओं के अंदर या चट्टानों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो ये तमाम जो बातें जो हमें बताइए, तो एग्ज़ाम में भी आता है कि आदि मानव के संप्रेषण के तरीके पे जो है व्याख्या कीजिए, संक्षेप पे समझाइए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन जाता है आपके इस अध्याय के लिए। देखिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। देखिए अब जब आदि मानव ने भाषा का इस्तेमाल कर लिया, तो उस अपनी भाषा को, अपने विचार को जो है वो चित्र के माध्यम से, चित्रमय, चित्रमय, ठीक है, कैसे? अल्टामीरा की गुफा, ये कहाँ पर है? स्पेन, यूरोप के अंदर। ठीक है, इस यहाँ पर स्पेन में एक मार्सिलिनो नाम का मानव शास्त्री था, और भूस्वामी। ठीक है, और इस मार्सिलिनो की एक बेटी थी, पुत्री थी, उसका नाम था मारिया। ठीक है, ये कौन हो गया? पिता हो गया इसका। ठीक है, और ये क्या होगी? इसकी पुत्री। ये घटना कब हुई? 1879 के अंदर। ठीक है, तो स्पेन के अंदर जो अल्टामीरा की जो गुफा है, और इस गुफा यहाँ पर जो व्यक्ति जो है मानव शास्त्री भूस्वामी जो है मार्सिलिनो, इस मार्सिलिनो ने जो है, देखिए आप आगे देखिए आप, तो मैंने बताया कि जो अल्टामीरा की जो गुफा है स्पेन के अंदर, अब ये जो मार्सिलिनो है ये एक पुरातत्व वैज्ञानिक है। ठीक है, इसने बताया कि जब इसकी पुत्री जो है मारिया, एक दिन जब वो अल्टामीरा की गुफा में जब वो खुदाई कर रहा था मार्सिलिनो 1879 के अंदर, तो जब वो मार्सिलिनो जो है गुफा की फर्श पर जब खुदाई कर रहा था, तो अचानक जो उसकी बेटी जो है मारिया, वो मारिया गुफा के अंदर जाती है और गुफा की छत को देखती है। तो छत को देखते अचानक वो ज़ोर से चिल्लाती है, पिताजी देखिए बैल। तो एक बार तो जो है इसके पिता मार्सिलिनो जो है बेटी की इस बात को देखकर हंसते हैं, उसे मजाक में लेते हैं। फिर दोबारा जब मारिया फिर चिल्लाती, देखो पापा बैल, छत के ऊपर बैल बना हुआ है। तो जैसे ही मार्सिलिनो उस गुफा की छत पर देखते हैं, तो उस गुफा की छत पर जो है बहुत सारे जो है चित्र बने होते हैं। और जिस समय उस समय मानव की जो प्रजाति वहाँ पर उस गुफा के अंदर निवास करती हो, अल्टामीरा के अंदर जो स्पेन के अंदर है, उस मानव जाति ने जो है अपने विचारों को, ठीक है, अपनी स्मृति, अपनी यादों को जो है गुफा की छत पर जो है बना दिया चित्र की तरह। और उस चित्र को बनाने में जो है एक विशेष प्रकार की जो लेई पेस्ट का इस्तेमाल किया गया कलर भरने के लिए। तो इस तरह से जब उसकी बेटी मारिया चिल्लाई कि देखो पिताजी बेल, छत के गुफा की छत पर जो बेल बना हुआ है, तो उसके पिताजी काफ़ी अचंभित हो गए। और इस तरह से जो है आदि मानव की जो भाषा जो है संप्रेषण को जो है चित्र के माध्यम से जब उन्होंने देखा कि उस समय आदि मानव जब धीरे धीरे विकास हुआ, तो आदि मानव जो है अपने विचारों को चित्रमय भाषा के रूप में भी जो है प्रकट करने लगे। ठीक है, तो मार्सिलिनो ने जो है ये अल्टामीरा की गुफा जो है इसके बारे में अध्ययन किया और लोगों को बताया कि किस तरह से जो है आदि मानव जिस समय वो रहा हो इस अल्टामीरा की गुफा के अंदर, तो किस तरह से वो अपने विचारों को व्यक्त करता था। यह हो सकता है किसी शिकार की तलाश में, या किसी चीज़ से बचने के लिए, या जलवायु, या उस समय मौसम, भारी बारिश या ठंड या गर्मी से बचने के लिए जब वो वहाँ पर निवास करता हो काफ़ी लंबे समय तक, तो उसने उस दीवार की गुफा की छत पर जो है वो चित्रमय जो है विधियों का इस्तेमाल करके अपने विचारों को प्रकट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसी जो है टॉपिक का जब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब हादजा जनसमूह, हादजा जनसमूह ये लेक इयासी
सी का पूर्वी भाग था। देखो कई बार एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स कि हाजा जनसमूह पर टिप्पणी कीजिए। तो हाजा जनसमूह जो है एक संग्रहक जाति भी थी, और ये लेक यासी का जो पूर्वी भाग है, यानी हम कह लीजिए हमारी दुनिया का जो पूर्वी भाग अगर हम देखें तो उसमें मध्य एशिया का कुछ भाग, यूरोप का कुछ भाग, उसके अलावा जो है हम और देखें तो हमारे जो है चाइना और जो वियतनाम या भारत का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर ये जाति पाई जाती थी पूर्वी भाग के अंदर। और ये जो हाजा जो जनजाति है जो है, इनके खाद्य श्रृंखला में जो है 80% वनस्पति जन्य वस्तु का ये इस्तेमाल करते थे, और 20% जो है ये मांस और शहद का, 20% जो है मांस व शहद का इस्तेमाल करते थे। ये जनजाति जो है संग्रहण की विधि का इस्तेमाल भी करती थी। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर भी हाजा जनसमूह निवास कर रहा है वहाँ पर पानी की कमी थी, पर सूखे के अंदर जो है इन्हें भोजन की कमी नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो है संग्रहण की विधि इस्तेमाल करते थे। वहाँ पर ये जो है हाथी को छोड़कर और अन्य जो जानवर जो हैं, हाथी से जो छोटे आकार के जो कद के जो जानवर हैं, उन सभी का ये वहाँ पर शिकार भी करते थे। उसके अलावा जो है ये छोटे जीव जैसे खरगोश हुआ, गिद्ध हुआ, कछुआ हुआ, इन सभी का भी जो ये शिकार करते थे। तो हाजा जनसमूह जो है ये सवाना घास के मैदान, यानी सवाना घास का मैदान यानी लंबी घास के जो मैदान है वहाँ पर अधिकतर ये जो है जाति पाई जाती थी। और यहाँ पर जो है 6 महीने जो है सूखा पड़ता था, सूखी हालत के अंदर भी जो है इन्हें भोजन की कमी नहीं सताती थी। और ये हाजा जनसमूह जो है यहाँ पर जब ये लोग निवास कर रहे हैं तो कोई और क्षेत्र का जब व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, मानव वहाँ पर आ रहा है, तो उन्हें से कोई दिक्कत नहीं रहती थी। ये उन लोगों को या उस मानव को भी जो है अपने साथ शामिल कर लेते थे। ठीक है, तो हाजा जनसमूह जो है ये एक संग्रहक जाति के रूप में भी जानी जाती है, और ये पानी की तलाश में जो है 5 से 6 किलोमीटर की दूरी भी तय करते थे। और जब बारिश के समय, जब वर्षा ऋतु का काल आया करता था, तो उस समय जो ये जाति जो है संग्रहण का काम करती थी, ताकि जो है आने वाले शीतकाल के अंदर जो है इन्हें भोजन की कमी ना हो। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो इस चैप्टर का आखिरी जो विषय है, टॉपिक है, वह है वर्तमान से अतीत की ओर। ठीक है, तो यदि हम अतीत में देखें तो हमारे भोजन की श्रृंखला जो है काफ़ी विभिन्न थी। हम धीरे धीरे जो है मांस से वनस्पति उत्पाद पर या वनस्पति जन्य जो भोजन या खाद्य वस्तु है उस पर आधारित हो गया। यानी जो पहले का जो आदि मानव है वो केवल और केवल भोजन के लिए जो है मांस का इस्तेमाल करता था, पर जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास हुआ तो ये मानव जो है पूर्णतः लगभग जो है वनस्पति जन्य खाद्य वस्तु पर आश्रित हो गया। तो धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारे खाने के अंदर, हमारे भोजन श्रृंखला के अंदर हमारे बदलाव आया, किस तरह जो है ये जाति जो है इनका विकास होने लगा, और ये जाति जो है अब भविष्य के लिए सोचने लगी। अब ये जाति शिकार न करके उन जंगली जानवरों को अपनी निवास स्थान के आसपास जो है पालने लगी, और पालने के बाद में जो है इन जानवरों से इन्हें समय समय पर विपत्ति के समय आप कह लीजिए इन्हें दूध मिला, इन्हें मांस मिला, इन्हें खाल मिली। इस खाल का इस्तेमाल वो कपड़े के रूप में, वस्त्र के रूप में करते थे, ताकि जो है वर्षा ऋतु में या फिर शीतकाल में या फिर ग्रीष्म काल में जो है इन चमड़े का इस्तेमाल करके जो है वस्त्रों के रूप में ये उनका इस्तेमाल कर सकें। तो धीरे धीरे जो है हमारे खाद्य श्रृंखला में बदलाव आया। आदि मानव जो है मांस से वनस्पति की ओर आने लगा, और आज जब हम वर्तमान में देखते हैं तो हमारे दुनिया के अंदर जो है लगभग जो है दोनों ही तरह के जो है भोजन का इस्तेमाल किया जाता है, मांस का और वनस्पति जात का। ठीक है, तो वर्तमान से अतीत की ओर, यानी हम अतीत की ओर हम देखते हैं तो आज वर्तमान में जितने जो बदलाव आए हैं वो किसके कारण आए? अतीत के कारण। यानी जो आदि मानव, जो पहले का आदि मानव था और जो आज का आधुनिक मानव है, उसके खान पान में, रहन सहन में